देख सकते हैं आप तस्वीरों में जैसा कि मतलब वर्दी में गुंडागर्दी कीजिए का आदमी का जान चला गया, आपका घर का आदमी को जान नहीं गया है। नमस्कार, जोहार। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में हुए रात्रि प्रहरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रांची एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीनों हत्यारों को पेश किया मीडिया के सामने। और कुछ बहुत गजब की गुत्थी नहीं है, कोई बहुत खतरनाक थ्योरी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मंदिर की दान पेटी से पैसे को लूटने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बाकायदा इन हत्यारों ने इसलिए जो बिरसा मुंडा जो रात्रि प्रहरी थे उनकी हत्या की, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई इन्हें पहचाने। ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए सीढ़ी लगाई गई थी, उस सीढ़ी से मंदिर में उतरते हैं, दान पेटी को रॉड से तोड़ते हैं, दान पेटी के पैसे निकालते हैं। लेकिन रात्रि प्रहरी बिरसा मुंडा उस समय इनको देख लेते हैं, इसी कारण से बिरसा मुंडा की हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद उस पैसों से ये पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और उसके बाद दिन भर ये शॉपिंग करते हैं, नए कपड़े जूते सब कुछ खरीदते हैं। खैर, रांची एसएसपी की इस पीसी को आपको सुनना चाहिए, पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ है। अर्ली मॉर्निंग हम लोग की सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे जो दान पेटी थी उस दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था और पैसे चोरी भी किए गए। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ ही अनुसंधान जो है प्रारंभ किया था और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी, साथ में हटिया डीएसपी, ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी टीम ने आप सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो उन्होंने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो गैदर किए। और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से पूछकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी उस पत्थर को ही बरामद किया। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो रकम चोरी हुई थी, तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किए और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन किया गया। हाँ, तो अब पूरे मामले का खुलासा हो गया, लेकिन अब सवाल वही वापस से पड़ जाता है कि भाई अगर मुआवजा नहीं मिला तो मंदिर के अंदर हम अंत्येष्टि करेंगे। क्या किसी मस्जिद में ऐसी हत्या हुई होती या किसी चर्च में ऐसी हत्या हुई होती तो क्या यही बयान होता? मैं 3 घटनाएं, आरती और रंजीत हमारे साथ में 3 घटनाएं याद करता हूं। घटना नंबर 1, कांटा टोली में रमजान कॉलोनी। इस रमजान कॉलोनी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक आदिवासी महिला को पीटा जाता है। बाद में उसी आदिवासी महिला पर दबाव डाला जाता है कि नहीं आप जो है मामले को रफा दफा कर लीजिए। मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं जाता, कोई संगठन मतलब खास करके हमारी ज्योत्सना बहन जो है वो तो बिल्कुल नहीं जाती, हमारे प्रेम शाही मुंडा बिल्कुल नहीं जाते। खैर, केस नंबर 2 में रांची के लालपुर इलाके में, थड़पकना इलाके में एक महिला, आदिवासी महिला के मुंह में कालिक पोत दी जाती है, जिसके बाद ज्योत्सना क्रिकेटा पूरा बवाल कर देते हैं, क्योंकि कालिक पोतने वाले जो कहा जाता है कि भाई वो हिंदू समुदाय से है, इसीलिए। चलिए, केस नंबर 3, ये बिरसा मुंडा का केस। इस बिरसा मुंडा की हत्या होती है। वहां बिरसा मुंडा की जगह अगर अभिषेक भारती भी होता तो भी हत्या उसी तरीके से की जाती। अभिषेक भारती की जगह कोई और भी होता तो भी हत्या कर दी जाती। लेकिन इस आधार पर किसी धर्म को निशाना बनाया जाना कि नहीं आदिवासी का शोषण हो रहा है, आपने 1500 रुपए में मंदिर कमेटी ने रखा और 2 साल से पैसा नहीं दिया है। हालांकि इसके बारे में ये बताया गया, मंदिर कमेटी की तरफ से हमने बात की तो मंदिर कमेटी की तरफ से यही कहा गया कि पैसे तो दिए ही जाते थे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि 1500 रुपए बहुत कम है, लेकिन इसमें यह था कि बिरसा मुंडा कुछ करते नहीं थे, तो बिरसा मुंडा जी को इसीलिए वहां पर कि भाई आप जो है आप यहीं पर रहते हैं तो रात में आप यहीं मंदिर में सोया कीजिए और बदले में हम आपको 1500 रुपए महीने के दिया करेंगे। ठीक है, ये मतलब कुछ घोषित वाला टाइप का नहीं था,
ये इस तरीके की चीजें थी। लेकिन इसको लेकर के ये कहना कि मंदिर के अंदर ही अंत्येष्टि करेंगे, ये मतलब जो है आदिवासी, हाँ, और बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले क्या है, ये फलाना ठिकाना, आदिवासियों के खिलाफ साजिश है। रंजीत, इसको किस तरीके से देखा? देखिए, मैं इस तरह से तरीके से देखता हूँ कि जो भी घटना हुआ, एक व्यक्ति तो चला गया, उसकी हत्या हो गई, और ये समाज में जो सामाजिक संगठन है, जैसे ज्योत्सना बहन की बात आप कर रहे हैं, वो नई नई सामाजिक संगठन का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। नशा एक बहुत बड़ा, नशे के प्रकोप में पूरा रांची नहीं, पूरा झारखंड है, और अपराध बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह नशा है। और सामाजिक संगठनों या राजनीतिक दल सिर्फ यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। अपने अगर सामाजिक संगठन बनाया है या कोई राजनीतिक दल कोई चला रहा है, तो सिर्फ चुनाव लड़ने तक उसकी भूमिका नहीं है। आपको समाज में हमारे कई जो अगुआ पुराने जो रह चुके हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। अभी के लोग काम नहीं करते। किसी ने भी, कोई भी जो सामाजिक संगठन, आदिवासी सामाजिक संगठन हो या अन्य जातियों का सामाजिक संगठन हो, किसी को भी आपने नहीं देखा हो कैंपेनिंग कर रहा हो कि नशा नहीं करना है या सामाजिक जो कुरीतियां है, जो बुराइयां है, उनसे दूर रहना है। ये सामाजिक संगठन तभी एक्शन में आते हैं जब कोई घटना घट जाती है, उसके बाद एक्शन में आके हल्ला हंगामा करना, जो भी करना होता है। तो उनको इस तरफ भी अपनी ऊर्जा थोड़ी सी लगानी चाहिए कि घटना होने का इंतजार आप मत कीजिए। घटना से पहले समाज में जो फैली हुई जो बुराइयां हैं, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है या अन्य प्रकार की समस्या आ रही है, उन पर आप ध्यान दीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए कि इस प्रकार की पढ़ाई लिखाई पे लोग ध्यान दें और इस प्रकार के नशा, जो पुरानी जो नशा की चीज़ से वो दूर रहे। मंदिर देखिए एक आसान, मंदिर कमेटी जो है, मंदिर तो आसान टारगेट है। पर्सनली मैं जगन्नाथपुर मंदिर की बात कर रहा हूँ। मैं 20 अप्रैल को मैं पूरे दिन वहीं पर था। शादियों का सीजन चल रहा है अभी, और वहाँ दर्जनों शादियां हो रही है उस मंदिर में। वो तो हजारों की भीड़, सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग आ रहे हैं। वहाँ पे भोग चल रहा है, लोग खा पी रहे हैं, और इतनी गर्मी में भी हर प्रकार की व्यवस्था एकदम बहुत ही शानदार तरीके से मंदिर में है। किसी प्रकार की अफरा तफरी नहीं है, भीड़ नहीं है, हर बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे ढंग से वो हो रहा है। और वो शादी के लिए भी मंदिर एक पवित्र स्थान है, और जिनका बजट थोड़ा कम है, जैसे हजारीबाग एक शादी की बहुत चर्चा हुई कि अरबों रुपया खर्चा हो गया, लेकिन मंदिरों में जो शादी हो रहा होता है ना, उसका एक अलग ही बात है। जिसके पास कम बजट है वो भी अपना शादी विवाह अपने घर का जो है बहुत ही आराम से जगन्नाथपुर जैसे मंदिर में बहुत आराम से करवा पाते हैं। तो मंदिर कमेटी तो सारा काम उसमें देखते ही है। लेकिन यह अपराध जो है, लेकिन एक आसान टारगेट है, क्योंकि जब शादी का सीजन है, शादियाँ हो रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो चढ़ावा है, दान दक्षिणा का भी, वो भी ज़्यादा होगा बाकी दिनों के मुकाबले, जिस टाइम में शादी सीजन नहीं हो रही। तो उस समय जरूर एक चूक हुई है कि आपको सुरक्षा के लिए ज़्यादा व्यवस्था करके रखना चाहिए। हाँ, लेकिन हो सकता है कि लोगों ने इतना ध्यान दिया कि हम लोग मान के चलते हैं कि मंदिर है तो यहाँ पे सेफ है। यहाँ कौन, यहाँ तो चप्पल जूता बाहर पड़ा रहता है, कोई उठाता नहीं है, तो पैसा, दान पेटी का पैसा कौन लेगा, इस तरह की मान्यता है। लेकिन अब समय बदल चुका है, और जिस प्रकार का समय है, जिसमें नशे में लोग, युवक डूबे हुए हैं, तरह तरह की बुराइयां हो, तो इस और भी ध्यान देना चाहिए कि जब जिस टाइम ज़्यादा भीड़ हो या ज़्यादा जिस टाइम दान चल रहा हो, तो समय अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और आगे चलकर फिर मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा वहाँ पर व्यवस्था वहाँ बहाल करनी चाहिए ताकि हो। लेकिन मंदिर जो है वहाँ बहुत ही, जगन्नाथपुर मंदिर पवित्र स्थान है, और हम लोग बहुत आस्था के साथ वहाँ जाते हैं, और हम लोग आगे भी वहाँ जाते रहेंगे। आरती, बहुत आसान है ये कह देना कि भाई मंदिर में ही अंत्येष्टि करेंगे, क्या किसी और धर्म के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप ये ऐसा कहना तो बहुत दूर की बात है। आप हिंदू धर्म को लेकर आप कुछ भी कह सकते हैं, उनके ईस्ट को लेकर, उनके आराध्य को लेकर आप कुछ। 2 दिन पहले मधुपुर में एक बच्चा गाली दे रहा था, जिस पर बाद में हिरासत में लिया गया, फिर माफी वाफी मांगा गया, फिर खत्म हो गया किस्सा। लेकिन क्या आप किसी और धर्म में अगर इस तरह से किसी के इष्ट को, आराध्य को अगर आप कुछ कह दे, तो क्या इतना आसान होगा कि उसे बस हिरासत में लेगी पुलिस और छोड़ दिया जाएगा? क्या आपने और हमने ये अनुभव नहीं किया है कि अगर इस तरह दूसरे धर्म के लोग के लिए कहा जाए तो फिर कैसा बवाल मचता है?
सिर्फ राज्य ही नहीं, फिर पूरे देश में वो चीजें सामने आती हैं कि उसके खिलाफ शुरू हो जाता है, एक आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमेशा से कहा गया है कि जो सनातन है, जो हिंदू धर्म है, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट है। किसी को भी कुछ भी कहना है आप कह सकते हैं, आप उनके आराध्य को, शिव को कह दीजिए, आप दुर्गा को कुछ कह दीजिए, आराम से कह सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप थोड़ा सा भी अपनी लज्जा बचाए रखें। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप दूसरे धर्म का सम्मान कर सकते हैं तो हिंदू धर्म का क्यों नहीं कर सकते हैं। आज जो ज्योत्सना इतना चीख चीख कर कह रही थी कि अगर मुआवजा नहीं तो आदिवासी भाई है ये, अगर ऐसा हो गया है तो मंदिर में ही अंत्येष्टि कर देंगे, मैं इसी जगह से बस यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में अगर ये मस्जिद में भी होता या गिरजाघर में भी होता तो क्या ये बात कोई आज तक ऐसा ना पहले कभी कह सका है? क्या आगे अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई कहता? क्या कोई नहीं कहता, क्योंकि उनका एक सम्मान है। उनके लिए कहते हैं कि उनके लिए एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समाज, एक ऐसी कम्युनिटी है वो, कि वो आप उसके बारे में अगर आपने एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया तो फिर आप सोच लीजिए कि आप जहन्नुम तक का सफर कैसे तय करेंगे। ये है। लेकिन हिंदू धर्म के लिए आप कुछ भी बोलने के लिए आजाद हैं, तब वहां पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे धर्म के बारे में कहते हैं, आपकी सारी स्वतंत्रता बांध दी जाती है, खत्म हो जाती है वहां पर। तो ये फर्क पड़ता है। आप क्राइम को किसी धर्म से, हर वक्त ये कहा जाता है ना, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, क्राइम जो करते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि कितनी बार ये चीजें सामने पुष्टि हो चुकी हैं। मतलब लाखों उदाहरण है, सैकड़ों हजारों तो छोड़िए, लाखों उदाहरण है। खिला दिया जा रहा है। यहाँ रोहतास में क्या हुआ है भाई, बच्चों को मिड डे मील में बीफ खिलाया गया, और खास करके उन बच्चों को जो हिंदू बच्चे हैं उन्हें बड़े प्यार से खिलाया गया। तो क्या ये धर्म नहीं है? लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन होता है? हिंदू धर्म होता है सबसे सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि आप हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म के जो आराध्य हैं उनको आप कुछ भी कह दीजिए, ये समाज सोया हुआ है, ये समाज मरा हुआ है, ये कुछ नहीं कहेगा आपको। चीज देखिए, ज्योत्सना कहती है कि हिंदू सरना और क्रिश्चियन एक ही माँ के दो बेटे हैं। हाँ, एक ही माँ के दो। लेकिन हिंदू जो है वो सौतेले हैं संभवतः, हाँ, तभी तो इस तरीके की बात कही बिल्कुल, जा रही है। हाँ, हाँ, मैं तो यही कहूंगी। और इसीलिए देखिए, अब उनका ये हो रहा, उनकी बात हो रही है, तो मैं यही कहूंगी कि इस चीज ये इसलिए ये कहा गया कि जब सरना और ईसाई एक हो सकते हैं, आप उनका विरोध नहीं कर रहे, तो फिर सरना और सनातन जो बोल रहे हैं उनका विरोध क्यों है भाई? सरना और ईसाई में तो कुछ भी नहीं मिलता है। आप सिर्फ एक तर्क देते हैं कि उनका डीएनए एक है। कैसे डीएनए एक हो गया भाई? हर ईसाई जो है, अगर वो खुद को आदिवासी कह रहे हैं, आदिवासी कोई धर्म थोड़ी है। लेकिन जो धर्म सरना अनुयायी मानते हैं उनका बहुत कुछ सनातनियों से मिलता है, ये तर्क दिया जाता है। मतलब सरना ईसाई एक हो सकते हैं, सरना सनातन एक नहीं हो सकते। सरना सनातन से बैर है आपको, तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलिए, आपको पूरी आजादी है, क्योंकि ये समुदाय तो ऐसे भी मरा पड़ा है, आपको कुछ कहेगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा, वो चुपचाप सुन लेगा। और ऐसे ही नहीं कहते कि हिंदुत्व और हिंदू खतरे में है, यही ऐसे ही समाज के लिए कहा जाता है। तो आपको आजादी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन अगर आपको इतनी आजादी है तो कभी भी ऐसी अगर कुछ घटना हुई है तो आप मस्जिद के बारे में बोलकर दिखाइए, आप किसी चर्च के बारे में बोलकर दिखाइए, तब मैं मानूं कि आप वाकई आदिवासियों के हिमायती हैं। और जिन्होंने ये क्राइम किया उनका ना तो आदिवासियत से कोई लेना देना है, ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है, और ना ही किसी समाज से कोई लेना देना है। वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल है जो सिर्फ अपने चकल्लस के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए उसने उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया, ताकि कोई क्लू न रह जाए, कोई सुराग पीछे न रह जाए। मंदिर हंगामा तो मंदिर वालों को करना चाहिए कि ऐसे लोग आते हैं जो वहां पर आसपास बसे हुए हैं, उनको हटाना चाहिए। मंदिर की सुरक्षा पर फोकस होना चाहिए। और आप बात कर रहे हैं कि मंदिर में अंत्येष्टि करेंगे, अरे पहले समझिए तो चीजों को, मुआवजा मांगिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप किसी के धर्म के प्रति आप अपने वैसे लफ्जों का इस्तेमाल करिए जो वाकई किसी के धार्मिक आस्था को, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता हो। कल को आप आज कर रही हैं, कल को किसी चर्च में ऐसा कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता मदरसे में हो जाए, तब भी आप ऐसे खड़े होकर मदरसा और चर्च के बारे में कहेंगी क्या कि वहां पर अंत्येष्टि कर देंगे? नहीं ना। ठीक है, नेता बनने का शौक है, नेता बनिए, ऐतराज नहीं है, और आपके जैसे नेताओं की जरूरत है बल्कि झारखंड को। लेकिन नेता बनने के लिए पुख्ता जो फैक्ट्स होते हैं ना, उसको भी रखिए। चिल्लाना एक अलग होता है और चीजों को वास्तविक तौर से समझना और उस पर बात करना एक अलग चीज होती है। तो आपको इन दोनों में फर्क समझना होगा। अगर फर्क नहीं समझेंगी तो फिर ये जो आप हिंदू हिंदू, सनातन सनातन, ईसाई ईसाई और सरना सरना कर रही है ना, फिर आप ही कहीं की नहीं रहेंगी। मेरा तो यही मानना है। कुल मिलाकर के देखिए, बिरसा मुंडा जी की मौत का सबको अफसोस है, लेकिन उस मौत का मतलब ये नहीं कि किसी धर्म का माहौल उड़ा दिया जाए।
अब जब अपराधी पकड़े गए तो पुलिस की जांच में ये चीज क्लियर है कि भाई उन्होंने सिर्फ मौज मस्ती के लिए एक मर्डर को अंजाम दे दिया। वो किसी धर्म से जुड़े कैसे हो सकते हैं, वो किसी आस्था से जुड़े कैसे हो सकते हैं? आस्था होती तो वो मंदिर में चोरी नहीं करते ना। बिल्कुल, वो किसी धर्म किसी आस्था से जुड़े कैसे हो सकते हैं? आप हर बार कहते हैं कि भाई किसी अपराध का धर्म नहीं होता, अपराधी का धर्म नहीं होता, तो हम आज कह रहे हैं तो जब अपराधी हिंदू हो जाता है तो फिर उसका अपराध का धर्म कैसे हो जाता है? ये लॉजिक हमारे समझ से परे है। नमस्कार, जोहार। जोहार।